नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। सफेद नहीं, अब खाइए गुलाबी लहसुन, खासियत और फायदे हैं बेहतरीन। थाईलैंड में द 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटिवर में कृषि जागरण भी हुआ शामिल। फूलों की खेती से लखपति हुआ मजदूर, हर महीने होती है 1.5 लाख रुपए की कमाई। अब बस कुछ ही दिनों में मिलेगी पीएम किसान की 14वीं किस्त। अब यूएई के लोग भी ले सकेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। लुलु मॉल करेगा एक्सपोर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी चलेगी धूल भरी आंधी, जारी किया बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। लहसुन की खेती पूरे भारत में की जाती है और नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से इंसान निरोग रहता है। लहसुन में फास्फोरस, मैग्नीज, जस्ता, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पेंटोथिक एसिड और थियामिन भी पाया जाता है। ऐसे लोगों को लगता है कि लहसुन सिर्फ सफेद रंग का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत ही जल्द आप लोग गुलाबी यानी कि पिंक लहसुन का स्वाद भी चख पाएंगे। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोह ने पिंक लहसुन की नई किस्म विकसित की है और इस गुलाबी लहसुन की उत्पादन क्षमता भी पारंपरिक लहसुन के मुकाबले अधिक है। साथ ही ये औषधि गुणों से भी भरपूर है। इस नई किस्म के लहसुन में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट की क्वालिटी काफी अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। हालांकि सफेद लहसुन के मुकाबले गुलाबी लहसुन की भंडारण क्षमता काफी ज्यादा है, यानी कि इसे आप ज्यादा समय तक घर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें न्यूट्रिशन और पोटेशियम भी अधिक होते हैं। इसके अलावा ये जल्द ही खराब नहीं होता है। 29 मई की सुबह थाईलैंड के चियांग माई में वेटिवर पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 1 जून 2023 तक जारी रहेगा, जिसमें कृषि जागरण की फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक ने कृषि जागरण के एग्रीकल्चर वर्ल्ड मैगजीन एडिशन को रिलीज किया। साथ ही इस समारोह में महारानी महामहिम राजकुमारी महाचक्री सिरिन धोर्न ने ICV7 की अध्यक्षता की, जिनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में थाईलैंड की महारानी ने स्वागत भाषण भी दिया। साथ ही इस समारोह में किसानों को घास की खेती के लिए प्रेरित किया गया। Is make people aware of the opportunity of what vetiver can do, because people that are looking for, that have a problem, that are looking for an answer, they hear that message, they'll find you, they'll find vetiver, and they'll try it. And that is really, it's a very slow strategy for building, but it's really based on just getting the information out, making more people aware, and finding those people that then become champions in their country because they see that it's applicable. इतना ही नहीं, इस समारोह में 32 एजेंसियों और हस्तकला उत्पादों की शाही पहल के अनुसार खसखस घास के उपयोग के प्रचार और विकास पर कार्यान्वयन परिणामों के साथ ही प्रदर्शनियों का भी दौरा कर वेटिवर हस्तकला पर प्रशिक्षण किया गया, ताकि इसकी खासियत और योगदान के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल सके। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के रहने वाले किसान गजानन फूलों की खेती से हर महीने लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान गजानन ने सबसे पहले अपनी बहन के कहने पर 1.5 एकड़ में देसी गुलाब और गेंदे की खेती की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्हें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हुआ, जिनके बाद उन्होंने 1.5 एकड़ खेत और खरीद लिया और साथ ही 3 एकड़ खेत कॉन्ट्रैक्ट पर लिया। कुल मिलाकर गजानन 6 एकड़ में गुलाब, गुलांडा, निशिगंधा जैसे 10 किस्मों के फूलों की खेती से बढ़िया कमाई कर रहे हैं। गजानन और उनका परिवार पहले मजदूरी करता था। हालांकि इस बीच उन्होंने देखा कि मंदिरों और कपाट से लेकर शादियों और त्योहारों में फूलों की काफी मांग हो रही है, जिसके बाद अपनी बहन की सलाह पर उन्होंने खेती की शुरुआत की और आसपास की पड़ोसी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा। अब वे हर महीने 1.5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाती है और इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की किस्त में दिए जाते हैं। योजना के तहत किसानों की 13वीं किस्त के पैसे 27 फरवरी 2023 को मिले थे। ऐसे में किसानों को योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना के तहत हर 4 महीने पर इसकी किस्त दी जाती है और योजना की 13वीं किस्त के पैसे फरवरी में किसानों के खाते में आए थे। ऐसे में अब 4 महीने होने वाले हैं, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान की 14वीं किस्त के पैसे जून के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो वहीं जून महीने की शुरुआती होने में अब बस 3 दिन बाकी हैं, यानी कि अब 3 दिनों के बाद किसानों के खाते में पीएम किसान की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। भले ही अभी दिल्ली NCR के मार्केट्स में मुजफ्फरपुर के शाही लीची की आवक
शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस बार खाड़ी देश के लोग भी इसका स्वाद चख सकेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यानी कि वहां के निवासी शाही लीची का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं और खास बात तो यह है कि संयुक्त अरब अमीरात की मॉल्स में शाही लीची की बिक्री होगी। दुनिया की सबसे बड़े मॉल संचालित करने वाली कंपनी लुलु शाही लीची का निर्यात करेगी। इसके लिए कंपनी के अधिकारी बिहार के लीची उत्पादक संघ से बातचीत कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि कंपनी ट्रायल के तौर पर पहले 1000 किलो शाही लीची को शारजाह भेजेगी। अगर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान लीची की क्वालिटी प्रभावित नहीं हुई है तो आगे भी इसी तरह से निर्यात किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये पहली बार होगा जब बिहार से 3000 किलोमीटर दूर स्थित शारजाह के लोग शाही लीची का स्वाद चख सकेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मौसम में बदलाव आया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये तेज हवाएं आंधी का रुख भी अख्तियार कर सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।